हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, लार्ज नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लार्ज नंबर्स, ट्रिप टू नंबर हिल्स। वन सनी मॉर्निंग आन्या एंड रवि वेंट ऑन अ ट्रिप टू अ मैजिकल प्लेस कॉल्ड नंबर हिल्स। तो एक सनी मॉर्निंग की बात है। आन्या और रवि कहाँ गए? ये एक ट्रिप पे गए हैं, एक मैजिकल जगह पर, और वो जगह क्या कहलाती है? नंबर हिल्स कहलाती है। As they walked along the path, they saw signboards. तो जैसे जैसे वो चलते गए रास्ते में उन्हें क्या दिखते गए? कुछ साइन बोर्ड्स दिखते गए। साइन बोर्ड्स मतलब बोर्ड्स लगे होते हैं रास्ते में और जिन पे कुछ ना कुछ साइंस होते हैं जो आपको वो रास्ता ढूंढने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट, तो पहले साइन बोर्ड पे क्या था? 9999 लास्ट हाउस ऑफ 4 डिजिट लेन। ये लिखा था 9999 और ये क्या था? लास्ट हाउस है 4 डिजिट लेन का। देन केम फिर नेक्स्ट बोर्ड जो आया है उस पे लिखा था 10,000 वेलकम टू 5 डिजिट वैली। 10,000 क्या है? 5 डिजिट वैली में आपका वेलकम। अब बिट अहेड और उससे फिर थोड़ा आगे चले तो फिर क्या मिला? 1 लाख एंटरिंग 6 डिजिट सिटी। इस पे लिखा था एंटरिंग 6 डिजिट सिटी, यानी 6 डिजिट की सिटी में अब आप एंटर कर रहे हैं। आन्या सेड वाओ द नंबर्स आर गेटिंग बिगर। आन्या ने क्या बोला कि वाओ नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। रवि पॉइंटेड टू अ टॉल टावर। रवि ने एक बहुत ही टॉल, बहुत ही लंबे टावर की तरफ पॉइंट किया और क्या बोला? लुक दैट वन इज कॉल्ड, कि उसको क्या बोलते हैं? वहां पे है, वहां पे लिखा है 3,45,678। इसमें 6 डिजिट्स हैं। आन्या गिगल्ड, लेट्स काउंट द डिजिट्स इन ईच नंबर वी सी। तो आन्या ने क्या बोला कि चलो ठीक है, जितने भी डिजिट्स हमने, जितने भी नंबर्स हमने देखे हैं सब में हम डिजिट्स काउंट करते हैं। दे कलेक्टेड नंबर कार्ड्स फ्रॉम ईच स्टॉप। हर स्टॉप से उन्होंने नंबर कार्ड्स कलेक्ट करे। कुछ में 5 डिजिट्स थी, कुछ में 6 डिजिट्स थी, और उन्होंने ये समझा, इसको लर्न किया हाउ नंबर्स ग्रो एज वी कीप काउंटिंग, कि जैसे जैसे हम काउंट करते रहते हैं नंबर्स बड़े किस तरीके से होते हैं। स्टार्ट करते हैं। वी कम अक्रॉस लार्ज नंबर्स एवरी डे। डेली लाइफ में भी हम देखते हैं काफी लार्ज नंबर्स के थ्रू आते हैं हम। यू माइट रीड दैट द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज, फॉर एग्जांपल ये आपको सुनने को मिलता है कि एक सिटी की पॉपुलेशन इतनी हो सकती है 7,85,965। ऐसा रफली आपको कुछ भी नंबर सुनने को मिल सकता है। हाउ डू वी से दिस नंबर इन वर्ड्स? अब इसको वर्ड्स में कैसे बोलते हैं? यू नो दैट, अब आपको पता है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर क्या होता है? 1000। और 9,999 ये क्या है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। नाउ व्हाट कम्स आफ्टर 9,999? इसके बाद क्या आता है? हम कैसे निकालते हैं? किसी भी नंबर के बाद क्या आता है? उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। इसमें 1 ऐड किया तो हमें मिल गया 10,000। ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। देन 99,999 ये हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। इसके बाद क्या आता है? ये निकालने के लिए इसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो हमें मिला 1 लाख, या फिर इसको हम 100,000 भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज 100,000 और 10,000, ये मिलके क्या बनता है? 1 लाख बन जाता है। तो 1 लाख क्या है? हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, और लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है 9,99,999। इसमें 1 ऐड किया तो हमें मिल गया 10 लाख या फिर 1 मिलियन। नाउ 1,000 थाउजेंड या फिर 10 टाइम्स 1 लाख, ये मिलके क्या बनेगा? 10 लाख बन जाएगा। और 10 लाख हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर होता है। अब लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर की बात करें तो वो हो जाता है 99,99,999। तो 1000 में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। 4 जीरोस हैं इसमें। अब अगर 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख हो गया, इसमें 5 जीरोस हो जाएंगे। फिर इसको 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 लाख आ गया, इसमें एक जीरो और बढ़ गई, अब 6 जीरोस हो गई। देन अगेन इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 करोड़ हो गया, और अब इसमें हमारे पास 7 जीरोस हो जाएंगे। अब देखते हैं नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म मीन्स टू एक्सपैंड ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर टू देयर फुल फॉर्म्स और प्लेस वैल्यूज इन एडिशनल फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो भी हमें नंबर गिवन है उसमें सारे डिजिट्स के प्लेस वैल्यू निकालना और उनको एडिशन के साइन के साथ लिखना, यानी कि जितने भी डिजिट्स हैं सबको उनकी फुल फॉर्म में लिख देना या फिर उनकी प्लेस वैल्यूज की तरह से लिखना। 5,728, तो ये क्या हो जाएगा? 5,000 प्लस 700 प्लस 20 प्लस 8। सारी डिजिट की प्लेस वैल्यूज लिखी या फिर सारी डिजिट को फुल फॉर्म में लिखा, और यहाँ पे ये हमने हमारा क्या बन गया? एक्सपैंडेड फॉर्म बन गया। ऐसे ये हो गया हमारे पास 70,000, 5,000, 360 एंड 1। साथ में क्या करेंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। ये बना है हमारे पास 8 लाख प्लस 30,000 प्लस 8,000 प्लस 900 प्लस 70 प्लस 0।
इस तरीके से हमने क्या करा है, इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है। सारी डिजिट्स के प्लेस वैल्यूज लिखेंगे और एडिशन के साइन के साथ लिख देंगे। अब देखते हैं नंबर्स इन शॉर्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो शॉर्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जितने भी नंबर में डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज हैं उनको जब आप सम कर देंगे या उनको कंबाइन कर देंगे तो उससे आपको शॉर्ट फॉर्म या फिर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म में हमने क्या करा, सबको हमने ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो ये जो हमें नंबर मिल रहा है ये क्या कहलाता है, शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। और इनको इस तरीके से फुल फॉर्म में लिख देना एक्सपैंडेड फॉर्म कहलाता है। बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट की। A place value chart shows the ones, tens, hundreds, thousands, etc. in a number. Place value chart हमें क्या बताता है कि किसी भी नंबर में हमें ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh इन सब के बारे में हमें वो बताता है। It is divided into a number of periods. काफी सारे periods में divided होता है place value chart. Ones period में 3 places होती हैं, ones, tens and hundreds. All other periods have 2 places. और बाकी के जितने भी periods होते हैं सब में 2 places होती हैं। For example इस नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है। प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखेंगे, हमने ये चार्ट बनाया, इसमें हमारे पास पीरियड्स हैं, यहाँ हमने लिखा है वंस पीरियड, फिर आता है थाउजेंड्स पीरियड, देन लैक्स पीरियड और फिर करोड़्स पीरियड। तो इसमें क्या क्या प्लेसेस आ जाती हैं, वंस पीरियड में आता है वंस, टेंस और हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स पीरियड में आ गया थाउजेंड्स एंड 10,000s, लैक्स पीरियड में लैक्स एंड 10 लैक्स और करोड़्स पीरियड में करोड़्स एंड 10 करोड़्स। हर पीरियड में 2 प्लेसेस होती हैं एक्सेप्ट फॉर वंस पीरियड। वंस पीरियड में 3 प्लेसेस होती हैं। तो हमने क्या किया, इस नंबर को यहाँ पे हमने इस चार्ट में अरेंज कर दिया है। अब आपको क्या करना होता है कि जो पीरियड्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं या फिर स्पेस का यूज करते हैं। मतलब कि 2 पीरियड्स के बीच में या तो आप कॉमा लगाएंगे या फिर आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे। अब इसको रीड कैसे करेंगे, हम पहले नंबर को हम डिजिट को रीड करेंगे और फिर उसके पीरियड्स का नेम रीड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 करोड़, देन 63 लाख 21,000। वंस पीरियड में कैसे रीड करते हैं हम, 9 हंड्रेड्स को अलग रीड करेंगे, टेंस और वंस को कंबाइन करके रीड करेंगे। तो ये आगे हो जाएगा 987। तो 5 करोड़ 63 लाख 21,987। अब देखते हैं रिप्रेजेंटिंग लार्ज नंबर्स। टू मार्क द पीरियड्स विद कॉमास मूव राइट टू लेफ्ट। जब भी हमें अगर पीरियड्स मार्क करना है कॉमा की हेल्प से, राइट से लेके लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट पीरियड में 3 डिजिट्स होंगी और बाकी सारे पीरियड्स में 2 डिजिट्स होंगी। तो इसको हमने इस तरीके से अगर यहाँ पे अरेंज किया है तो कॉमा कहाँ जाएगा, पहले यहाँ पे आएगा कॉमा, 8 के बाद राइट टू लेफ्ट चलेंगे, 8 के बाद कॉमा आया और फिर यहाँ 7 के बाद कॉमा आएगा। इसका नंबर नेम हो जाएगा 2,72,853। ऐसे ये बनेगा हमारे पास 2 करोड़ 83,60,758। नेक्स्ट इज 85,02,430। देन 5 करोड़ 89,015। अब देखते हैं राइटिंग नंबर नेम्स ऑफ लार्ज नंबर्स। ये तो इतने लार्ज नंबर्स हैं, इनका नंबर नेम कैसे लिखते हैं। नंबर नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, पीरियड्स मार्क करेंगे कॉमा की हेल्प से। तो फर्स्ट पीरियड होगा राइट साइड से, उसमें 3 डिजिट्स होंगी और बाकी में 2 डिजिट्स होंगी। नंबर्स इन द पीरियड्स गिव दी नंबर नेम। अब जो नंबर्स होंगे हर पीरियड में उससे हमें उसका नंबर नेम मिलेगा। तो हमने क्या किया, इसको हमने राइट टू लेफ्ट चलते हुए कॉमा अरेंज कर दिया यहाँ पे। अब इसको रीड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 करोड़ 72,08,456। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे नंबर्स गिवन है, हमें इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इस नंबर में हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसको हम एडिशन के सिंबल के साथ यहाँ पर लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इनकी प्लेसेस मार्क कर लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 7 लाख। तो हमने लिखा है यहाँ पे 7 लाख। ये हो गया 7 लाख प्लस 10,000 प्लेस पे 0 है तो इसको सिंपली 0 लिखेंगे या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर 1000 प्लेस पे है 4 तो ये हो जाएगा 4,000। देन 200 प्लस 90 प्लस 6, ये क्या हो गया, एक्सपैंडेड फॉर्म हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखते हैं, ये प्लेसेस मार्क करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख प्लेस देखेंगे पहले, तो इस पे क्या हो जाएगी, इसकी 9 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 90 लाख हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे पहले इसको लिख लिया 90 लाख। फिर लैक्स प्लेस पे 9 है, उसकी प्लेस वैल्यू 9 लाख हो जाएगी। देन 10,000 और 1000 प्लेस पे 0 है तो इनकी प्लेस वैल्यू 0 ही होंगी, इनको आप स्किप कर सकते हैं। फिर देखते हैं 100 प्लेस पे 8 है तो ये हो जाएगा 800 प्लस 80 प्लस 8।
इस तरीके से क्या करना है, आपको इन नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अब आपको एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। पहले यहाँ पे कॉलम्स मार्क करते हैं, ये हो जाएगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। हमारे पास क्या है 70,000, तो ये 10,000 प्लेस पे आ गया 7। फिर है 2,000, देन 683, तो ये हो गया है 72,683। हमने यहाँ पे कॉमा भी पुट कर दिया है, हमने राइट साइड से 3 प्लेसेस पहले कॉमा लगाया क्योंकि हमारा फर्स्ट पीरियड हो गया है, तो ये हमने पीरियड्स को सेपरेट करते हुए कॉमा भी लगा दिया है। अगर यहाँ देखेंगे तो ये क्या है 9 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर है हमारे पास 50,000, नेक्स्ट इज 3,000, फिर 102, नॉट 2, यहाँ पे 20 होना चाहिए, तो ये 10th प्लेस पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5। अगेन कॉमा पुट करेंगे राइट साइड से 3 प्लेसेस पहले और फिर 2 प्लेसेस के बाद कॉमा लगाते हैं, तो ये हमारा 9,53,125। तो ऐसे आपको इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। अभी आपको नंबर नेम गिवन है, इनको फिगर में लिखना है। तो हमारे पास क्या है 50,000, ये हमने यहाँ लिख दिया 50,000। फिर है 600, देन 27। नेक्स्ट इज 3 लाख 36,294। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 24 लाख 19,545। तो इस तरीके से आप इनको फिगर्स में लिखेंगे। नाउ राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग। अब क्या करना है, आपको इनके लिए नंबर नेम लिखना है। तो सबसे पहले प्लेसेस मार्क कर लेते हैं, ये हो गया 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32,000। अब उसके बाद 100s, 10s और 1s प्लेस तीनों पे 0 है, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा 32,000। ऐसे अगर इस नंबर को देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो इसका नंबर नेम क्या बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 करोड़ 23 लाख 61,482। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही आप पहले इन पे प्लेसेस मार्क कर लेंगे और फिर इनको नंबर नेम लिखेंगे इनके लिए। मार्क द पीरियड्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब क्या करना है, यहाँ पे पीरियड्स मार्क करना है आपको इन नंबर्स में। तो हमें पता है सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट होते हैं पीरियड्स, और फर्स्ट पीरियड क्या होता है 1s, 10s और 100 का, जिसमें 3 प्लेसेस होती हैं। ये क्या है हमारा 1s पीरियड है। फिर उसके बाद हर 2 प्लेसेस का एक पीरियड होता है। ये 43 क्या है हमारा, ये 1000s पीरियड है। एंड देन 57, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये लैक्स पीरियड हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ देखें हमें पीरियड्स मार्क करना है तो हम कॉमा भी पुट कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये 1s पीरियड हो गया, फिर ये नेक्स्ट 1000s पीरियड है, ये लैक्स पीरियड है और ये करोड़ पीरियड है। तो ये क्या हो गया 1s पीरियड हो गया, ये हमारा 1000s पीरियड है, फिर नेक्स्ट 2 नंबर्स लैक्स पीरियड है और नेक्स्ट नंबर करोड़ पीरियड है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पीरियड्स मार्क करने हैं। राइट द प्रेडिसेसर, द नंबर जस्ट बिफोर। प्रेडिसेसर लिखना है हमें इनका। प्रेडिसेसर का मतलब होता है नंबर जस्ट जो पहले आता है उससे, और वो कैसे निकालते हैं हम, नंबर में से 1 माइनस करके। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो इसका प्रेडिसेसर मिल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा 2,87,529। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो इसका प्रेडिसेसर मिलेगा हमें 97,08,999। तो ऐसे आपको इनके प्रेडिसेसर लिखने हैं। देन राइट द सक्सेसर, द नंबर जस्ट आफ्टर। अब आपको इनके सक्सेसर लिखने हैं। सक्सेसर मतलब इनके जस्ट बाद में आने वाला नंबर। तो सक्सेसर के लिए क्या करते हैं हम, +1 कर देते हैं। इसका सक्सेसर हो जाएगा 22,783। ऐसे इसका सक्सेसर हो जाएगा 4,56,876। तो इस तरीके से आपको ये करने हैं। अब देखते हैं राइट द नंबर्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर। अब आपको ये एक नंबर गिवन है, इससे जस्ट पहले वाला और जस्ट आफ्टर वाला नंबर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इस नंबर की बात करें तो इससे पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा 89,280 और इसके बाद वाला नंबर हो जाएगा 89,282। ऐसे यहाँ देखेंगे तो इसके पहले वाला नंबर प्रेडिसेसर हो जाएगा 84,898 और इसके बाद वाला नंबर हो जाएगा 84,900।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इनके बिफोर एंड आफ्टर के नंबर्स लिखने हैं। राइट द नंबर बिटवीन, अब आपको दो नंबर्स गिवन है, इन दोनों के बीच में आने वाला नंबर लिखना है। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 85,801, यहाँ आ जाएगा 48,635, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 3,32,401, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 42,34,122। तो ऐसे आप ये बिटवीन के नंबर्स लिखेंगे। अब देखते हैं प्लेस वैल्यूज। यू नो दैट द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर गिव्स इट्स प्लेस वैल्यू। आपको पता है किसी भी नंबर में जो डिजिट होती है, अब वो कौन सी पोजीशन पे है उससे हमें उसकी प्लेस वैल्यू पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, इन नंबर्स की हमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट नंबर ये है हमारे पास, हमने इसको पहले ऐसे अरेंज कर लिया है, प्लेसेस मार्क कर लिया है यहाँ पे। अब 4 1s प्लेस पे है तो ये हो जाएगा 4 × 1, 4 हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। 8 10s प्लेस पे है तो 8 × 10 80 हो गया। फिर ये 8 100s प्लेस पे है, 8 × 100 800 हो गया। 3000s प्लेस पे है तो 3000 हो गया। 9 10,000 प्लेस पे है तो ये हो गया 90,000। ये 9 lakhs प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 9 लाख। तो हमने क्या देखा, प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है कि कोई डिजिट उस नंबर में कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर इस नंबर की बात करेंगे तो हमने देखा यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 6 के लिए हो जाएगी 60, फिर 7 के लिए 700, 4 के लिए 4000, 5 के लिए 50,000, 8 के लिए 8 lakhs और 4 के लिए हो गई 40 lakhs। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। यू हैव ऑलरेडी लर्न टू कंपेयर 3 and 4 डिजिट नंबर्स। आपको आते हैं 3 और 4 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करना। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे 5 6 और 7 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इनको कंपेयर करना है, एक 4 डिजिट नंबर है, एक 5 डिजिट नंबर है। हमें पता है जिसमें ज्यादा डिजिट्स होती है वो हमारा ग्रेटर नंबर होता है, तो ये हमारा ग्रेटर नंबर हो जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा डिजिट्स हैं दूसरे नंबर से। अब इन्हें कंपेयर करना है, दोनों ही 5 डिजिट नंबर है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे लेफ्ट प्लेस पे क्या है 2, 10,000 प्लेस पे 2 है, और यहाँ पे 10,000 प्लेस पे 1 है। तो हमें पता है 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा। इनको कंपेयर करना है, यहाँ पे भी एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस देखेंगे, दोनों की लेफ्ट प्लेस पे क्या है 6 है, तो इसीलिए 6,68,745 ग्रेटर हो जाएगा दूसरे नंबर से। अब इनको कंपेयर करना है, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे देखा एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस से कंपेयर करना स्टार्ट करा हमने। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, देन दोनों में 3 है, फिर दोनों में 8 है, फिर दोनों में 4 है। तो हमने 1s प्लेस चेक करी, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये नंबर हमारा ग्रेटर हो गया। अब बात करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की। When you have learned to compare numbers, अगर आपको नंबर्स को कंपेयर करना आ गया, ये पता लगाना आ गया कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो अब आप उनको इजीली अरेंज कर सकते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, इनको आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या किया हमने, पहले सबसे छोटा नंबर लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा नंबर लिखा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमने पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा, देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा नंबर लिखा। तो ये क्या हो जाते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं। अब देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। मेकिंग द लार्जेस्ट नंबर विद गिवन डिजिट्स। अगर आपको कुछ डिजिट्स गिवन है तो उनकी हेल्प से नंबर्स कैसे फॉर्म करते हैं, लार्जेस्ट नंबर वो देखते हैं। लार्जेस्ट नंबर विल हैव द मोस्ट करोड्स। लार्जेस्ट नंबर में सबसे ज्यादा करोड्स होंगे, सबसे ज्यादा लैक्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड, सब कुछ सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो जितनी भी डिजिट्स हमें गिवन होते हैं हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, और अगर कोई डिजिट्स इक्वल हैं तो उनको हम साथ में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डिजिट्स गिवन है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो हमने इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा। ये बन गया हमारे पास 98,65,430। अब ये डिजिट्स गिवन है, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए। हमने क्या देखा, 7 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो हमने दोनों 7 को एक साथ रख दिया है। अब अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ डिजिट्स थे, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा। अब अगर आप देखेंगे तो आपने क्या किया, यहाँ पे 0 को स्टार्टिंग में रख दिया है, बट जब भी हम 0 को स्टार्टिंग में रख देते हैं नंबर के तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है।
इसका मतलब ये जो आपका 7 डिजिट नंबर बनना चाहिए था, ये आपका सिर्फ 5 डिजिट नंबर ही रह गया है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हुए जीरो से कोई भी नंबर कभी स्टार्ट नहीं करेंगे, मतलब जीरो को फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखेंगे, उसे हम हमेशा सेकेंड प्लेस पर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डिजिट्स गिवन है, तो हमने क्या किया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, ये बन गया 24,678 स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये डिजिट्स गिवन है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 जीरोज हैं, इनको स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे, हमने क्या करा, इनको सेकंड और थर्ड प्लेस पे रख दिया है, और फिर बाकी डिजिट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अब देखते हैं राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। ये डिजिट्स गिवन है आपको, इनकी क्या करनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले 3 की बात करें, 10,000 प्लेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 30,000। देन नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 2,000, फिर हो जाएगा 700, 80 एंड 5। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा, फिर 3,000, फिर 800, फिर 70 और ये 2 ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब इनको क्या करना है, कंपेयर करना है और करेक्ट साइन आपको पुट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, 6 ग्रेटर हो गया। देन इसमें देखेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 है, 7 ग्रेटर हो गया। फिर यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, पहले डिजिट्स भी काउंट कर लेंगे कि सेम इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए। फिर यहाँ पे 5, यहाँ भी 5, फिर दोनों में 3, देन दोनों में 6, फिर दोनों में 2 बार 0 है, देन यहाँ पे 0 है, यहाँ 7 है, तो 7 ग्रेटर हो गया है। इस तरीके से आपको ये कंपेयर करके करेक्ट साइन पुट करना है। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ये नंबर गिवन है, इसमें 3 की बात हो रही है, 3 इज इन द डैश प्लेस। 3 कौन से प्लेस पे है, तो हमें दिख रहा है 3,000 प्लेस पे है। एंड 4 इज इन द, और 4 कहाँ पे है, 4 10,000 प्लेस पे है। अब इस नंबर में देखेंगे, इसमें बताना है आपको 3 कौन सी प्लेस पे है, तो 3 यहाँ पे लैक्स प्लेस पे है, और 4 कहाँ पे है, अगेन 10,000 प्लेस पे है। ऐसे इसमें देखेंगे तो 5 बताना है आपको, 5 कौन से प्लेस पे है, 5 है यहाँ पे लैक्स प्लेस पे, और 2 है 10 लाख प्लेस पे। इस तरीके से क्या करना है, आपको यहाँ पे बताना है कि ये डिजिट कौन से प्लेसेस पर है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या मतलब है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में, छोटे से बड़े की तरफ। फॉर एग्जाम्पल इसको देखते हैं, यहाँ पे ये सारे ही हमारे पास 5 डिजिट नंबर्स हैं। सबसे छोटा नंबर लिखना है पहले, 1 1 9 8 8 1। सबसे छोटी डिजिट क्या है, 1। 1 से स्टार्ट होने वाले 3 नंबर्स हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्लेस चेक करते हैं इनकी, 9 7 एंड 2। 2 सबसे छोटा है, तो ये हमने पहले लिख दिया। फिर 9 और 7 में 7 छोटा है, फिर 9 आ जाएगा। देन 9 8 और 8 में 8 छोटा है। इसकी नेक्स्ट डिजिट देखते हैं, 5 और 7 में पहले 5 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा, एंड देन ये लास्ट में आ जाएगा। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या करना है, अब इन नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करना है, बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करेंगे। यहाँ देखते हैं, ये नंबर्स हमें गिवन है। अब ये 3 नंबर 7 डिजिट नंबर्स है, पर ये हमारा 6 डिजिट नंबर है, तो ये सबसे छोटा नंबर है, ये तो हमारा लास्ट में आ जाएगा। इन तीनों को चेक करते हैं, 3 2 एंड 2। इसमें 3 हमारा ग्रेटेस्ट है, फिर 2 और 2 सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दोनों में 8 है, फिर यहाँ 8 यहाँ 2, 8 ग्रेटर है और फिर 2 उससे छोटा है। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। अब आपको ये कुछ डिजिट्स गिवन है, इनकी हेल्प से आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पर यहाँ पे 0 भी प्रेजेंट है, 0 को सेकंड प्लेस पे रखेंगे और फिर अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो 1 0 3 4 9। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ये हो जाएगा 9 4 3 0 1। ऐसे यहाँ देखते हैं तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाएगा हमारा, 1 2 5 6 7, और ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 7 6 5 2 1। तो इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाना है, बट इस बार 6 डिजिट नंबर बनाना है। यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, सारी डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 3 4 5 6 7। और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 6 5 4 3 2।
ऐसे यहाँ पे देखते हैं, इसमें हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। अब इसमें 0 भी प्रेजेंट है, तो 0 को क्या करेंगे, सेकंड प्लेस पर रखेंगे। यहाँ हमने पहले 0 पुट कर दिया। अब बाकी डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ये आ गया 5 6 7 8 दो बार रिपीट हो रहा है, तो दोनों को एक साथ रख देंगे। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करेंगे। अगेन दोनों 8 को एक साथ रखेंगे, फिर 7 6 5 0। तो इस तरीके से आपको ये नंबर्स फॉर्म करने हैं। अब देखते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। इफ द डिजिट, जो डिजिट वंस प्लेस पे है, अगर वो 0 1 2 3 या 4 है, यानी कि अगर वो 5 से लेस है, तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस को 0 बना देंगे और बाकी एज इट इज रहेगा। लेकिन वंस प्लेस की डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर है, तो ऐसे में क्या करते हैं, वंस प्लेस के डिजिट को 0 बनाएंगे और नंबर में 10 ऐड कर देंगे, या फिर ये बोलेंगे कि टेंस प्लेस पे 1 ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको देखते हैं, यहाँ पे हमें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। तो हमने क्या देखा, वंस प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 4 है। 5 से लेस है, तो हमने इसको 0 बनाया और बाकी सेम रखा। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे वंस प्लेस की डिजिट 8 है, 5 से ग्रेटर है, तो इसको 0 बनाएंगे और टेंस प्लेस पे 1 ऐड कर दिया, बाकी डिजिट्स एज इट इज सेम रहेंगी। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। अब क्या करेंगे, हम टेंस प्लेस के डिजिट चेक करेंगे। टेंस प्लेस पे अगर 5 से लेस है, यानी 0 1 2 3 या 4 है, तो हम क्या करेंगे, टेंस और वंस प्लेस को 0 बना देंगे, बाकी डिजिट सेम रहेंगे। बट अगर टेंस प्लेस के डिजिट 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर है, तो ऐसे में टेंस और वंस को 0 बनाने के साथ साथ नंबर में 100 ऐड भी कर देंगे। तो इनको देखते हैं, यहाँ पे नंबर्स को चेक करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। टेंस प्लेस को देखेंगे 2 0, ये हमारा 5 से लेस है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ देखते हैं ये 5 के इक्वल है, तो इनको 0 बनाने के साथ साथ यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा और बाकी सेम रहेगा। तो इस तरीके से ये राउंड ऑफ होता है नियरेस्ट 100 पे। अब देखेंगे नियरेस्ट थाउजेंड्स के लिए। नियरेस्ट थाउजेंड्स के लिए हम हंड्रेड्स प्लेस को चेक करेंगे। हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट अगर 5 से लेस है, तो हम हंड्रेड्स टेंस और वंस को 0 बनाएंगे और बाकी डिजिट सेम रहेंगे। बट अगर हंड्रेड्स प्लेस की डिजिट 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर है, तो हंड्रेड्स टेंस और वंस को 0 बनाने के साथ साथ हम नंबर में 1000 ऐड भी करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे नंबर्स के लिए हंड्रेड्स प्लेस को चेक करेंगे। नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है। हंड्रेड्स प्लेस पे यहाँ पे 2 है, 5 से लेस है, तो हमने इन तीनों को 0 बनाया और बाकी तीनों डिजिट सेम रही। यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस पे 8 है, 5 से ग्रेटर है, तो इन तीनों को 0 बनाएंगे और यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, बाकी डिजिट सेम रहेगी। इस तरीके से हम ये नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करते हैं। अब देखते हैं, हमें ये नंबर गिवन है, इसको हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 तीनों पे राउंड ऑफ करना है। पहले नियरेस्ट 10 की बात करते हैं। नियरेस्ट 10 के लिए हम वंस प्लेस को चेक करेंगे। ये हमारा क्या है, 5 से ग्रेटर है, 9 है, यहाँ पे 5 से ग्रेटर है, तो इसको हमने 0 बनाया और यहाँ पे 6 में 1 ऐड कर देंगे। ये 7 हो गया यहाँ पे और बाकी डिजिट सेम रहेंगी, तो 2 3 4। फिर नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है, तो टेंस प्लेस को चेक करेंगे। टेंस प्लेस पे क्या है, 6, ये भी 5 से ग्रेटर है, तो टेंस और वंस को 0 बनाया, यहाँ पे हंड्रेड्स पे 1 ऐड किया और बाकी सेम रहा। अब नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है, तो हंड्रेड्स प्लेस को चेक करेंगे। ये हमारा 5 से लेस है, तो हम क्या करेंगे, हंड्रेड्स टेंस और वंस को 0 बनाया और बाकी सेम रहेगा। ऐसे ही आपको इस नंबर को भी 10, 100 और 1000 पे राउंड ऑफ करना है। देन ये नंबर्स गिवन है, इनको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। तो इसको देखते हैं, वंस प्लेस को चेक करेंगे। ये क्या है, हमारा 5 से लेस है, इसको 0 बनाया और बाकी सब कुछ सेम रहा। यहाँ देखते हैं, ये 5 से ग्रेटर है, इसको 0 बनाएंगे, 3 में 1 ऐड किया और बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है, तो इसके लिए हम टेंस प्लेस को देखेंगे। यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या है, 3, 5 से लेस है, तो टेंस और वंस को 0 बनाया और बाकी सेम रहा। यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या है, 6, ये 5 से ग्रेटर है, तो इसको 0 बनाएंगे। देन हंड्रेड्स प्लेस पे 1 ऐड किया और बाकी डिजिट्स सेम रहेंगे। फिर इसके बाद क्या है, हमें नंबर्स को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 पे, तो उसके लिए हंड्रेड्स प्लेस को चेक करेंगे। ये 5 से ग्रेटर है, तो हमने हंड्रेड्स टेंस और वंस को 0 बनाया, यहाँ पे 1 ऐड किया और बाकी सेम रहा। यहाँ पे चेक करेंगे हंड्रेड्स प्लेस को, ये 0 है, 5 से लेस है, इनको 0 बनाया और बाकी सेम रहा। अब बात करते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की।
न्यूमरल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स, न्यूमरल्स की हेल्प से हम नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। हम यूजुअली 0 से लेके 9 तक के न्यूमरल्स यूज करते हैं। मेथड ऑफ राइटिंग ऑल नंबर्स, ये जो मेथड है जिसमें हम सिर्फ इन 10 न्यूमरल्स का यूज करके सारे नंबर्स बना लेते हैं, ये कहाँ स्टार्ट हुआ? ये इंडिया में स्टार्ट हुआ और बाद में ये स्प्रेड हो गया अराउंड दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया अरब्स के थ्रू। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी बोलते हैं। बात करते हैं रोमन न्यूमरल्स की। रोमन्स क्या करते हैं? 7 लेटर्स का यूज करते हैं एज न्यूमरल्स, और उन 7 लेटर्स का हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। आई का मतलब होता है 1, V मीन्स 5, X मीन्स 10, L मीन्स 50, C मीन्स 100, D मतलब 500 और M मतलब 1000। अब रूल्स देख लेते हैं कि रोमन नंबर्स लिखते कैसे हैं। तो हम इन 7 सिंबल्स की हेल्प से सारे नंबर्स बनाते हैं। रेपिटेशन ऑफ रोमन सिंबल, कोई भी रोमन सिंबल अगर रिपीट हो रहा है इसका मतलब उसको आपको ऐड करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। अगर X 3 बार लिखा है मतलब 10 + 10 + 10 30 लिखा है, C 2 बार लिखा है मतलब 100 + 100 200 है। और जब भी स्मॉलर रोमन सिंबल कहाँ लिखा होगा? ग्रेटर रोमन सिंबल के बाद लिखा होगा, तो ऐसे में हम इनको ऐड कर देते हैं। V ग्रेटर है, I स्मॉलर है, 5 + 1 कर दिया 6 हो गया। ग्रेटर के बाद स्मॉलर है तो ऐड कर देंगे। ऐसे यहाँ पे भी क्या है? ग्रेटर के बाद स्मॉलर है, इन सबको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अगर पहले स्मॉलर लिखा होगा फिर ग्रेटर होगा, यानी स्मॉलर न्यूमरल अब अगर ग्रेटर के लेफ्ट साइड में होगा तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले स्मॉलर है फिर ग्रेटर है, तो हमने क्या किया? ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 - 1 4 हो गया। ऐसे यहाँ पे 10 - 1 9 हो गया। अब अगर स्मॉलर न्यूमरल दो लार्जर न्यूमरल्स के बीच में होगा तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? उस लार्जर न्यूमरल से जो उसके बाद आता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो उसके राइट साइड पे होगा। अब आई यहाँ पे एक्स और वी दोनों से छोटा है, पर आई को सब्ट्रैक्ट किस में से करेंगे? हम वी में से करेंगे क्योंकि वो उसके बाद आता है। तो एक्स को हम सिंपली 10 लिख देंगे और फिर 5 - 1, तो ये आ गया है 14। अब देख लेते हैं 1 से 50 तक के रोमन न्यूमरल्स। तो हमें यहाँ पे गिवन है 1 को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से ये लिखते हैं हम 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट ये हमारे पास 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर ये 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। Then 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50. राइट यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो अब हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की हेल्प से इनको लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? आई आई आई, इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। रेपिटेशन का मतलब क्या है? ऐड करना है। आई का मतलब होता है 1, यानी कि 1 + 1 + 1 ये हो गया है 3। अब आई यहाँ पे x और v दोनों से छोटा है, तो क्या करेंगे? इसको हम इसके बाद वाले न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट करेंगे। x को सिंपली 10 लिख दिया। अब बाद वाला न्यूमरल क्या है? 5, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 14। ऐसे यहाँ 5 - 1 4, 10 - 1 9 और x मतलब ये हो गया हमारे पास 10। इस तरीके से लिखना है आपको इन सारे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या है? 10 + 5 + 1 ये हो गया 16, 17, ये अगेन ये सेम हमें गिवन है, ये है 14। यहाँ पे ये कितना हो गया हमारे पास? 19, 21। यहाँ देखेंगे अगर तो L - 10 हो जाएगा, 50 - 10 ये हो गया 40 और यहाँ 5 - 1 4, तो ये हो गया 44। दिस विल बी 33 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 49। ऐसे आप इन सबको फिल करेंगे। नाउ देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे करेक्ट साइन पुट करना है। ये कितना लिखा है हमारे पास? दिस इज 13 एंड दिस इज 7। 13 ग्रेटर है 7 से। L मतलब 50, C मतलब 100, तो 100 ग्रेटर हो गया। X मतलब 10, L मतलब 50, तो यहाँ पे 50 ग्रेटर हो गया। अब देखते हैं अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन रोमन न्यूमरल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में अरेंज करना है, छोटे से बड़े की तरफ करेंगे। यहाँ पहले देख लेते हैं कि इनका मतलब होता क्या है। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे देखते हैं इसका मतलब V का मतलब क्या होता है? 5, L मीन्स 50, ये क्या है हमारे पास? 10 + 10 + 1 ये हो गया 21,
ये हो गया 3 और ये 10 + 1 हो गया 11। छोटा, सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 3, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। इससे बड़ा है यहाँ पे 5, फिर हो गया 11, देन 21 और फिर हो गया 50। ये आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब देखते हैं इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ। तो हमने क्या करना है, पहले इनको हम लिख लेते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। ये है हमारे पास 20, देन दिस इज 50 + 10 60 + 2 62, ये हो गया 16, 24 और ये 6। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 62, इससे छोटा है हमारे पास 24, फिर है 20, देन 16 और फिर है 6। नेक्स्ट इज एनसर्कल द इनकरेक्ट वंस। अब यहाँ पे जो गलत लिखे हैं उनको हमें सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्या लिखा है हमारे पास XC, यानी 100 - 10 90, तो ये करेक्ट है। यहाँ क्या लिखा है VX, इसका मतलब क्या हो गया 10 - 5 दैट इज 5। लेकिन 5 के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी सिंबल होता है जिसके लिए हम सिंपली V लिख सकते हैं, तो हमें VX लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या है इनकरेक्ट है। ऐसे यहाँ पे क्या है XC मतलब 100 - 10 90 + 1 91, ये करेक्ट है। अगर यहाँ देखें I को यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट किया है, हमने क्या पढ़ा था कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, तो ये क्या है इनकरेक्ट है, इसको भी सर्कल कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं ये कितना, यहाँ पे हमने क्या लिखा है IIV। कोई भी स्मॉलर सिंबल लार्जर सिंबल से पहले 2 बार नहीं लिख सकते हम। इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब हो गया है 5 - 1 - 1, 5 - 2 दैट इज 3, और 3 के लिए तो हम सिंपल इस तरीके से लिखते हैं, तो ये भी क्या है इनकरेक्ट है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे इनकरेक्ट वाले ढूंढने हैं। राइट द आंसर्स इन रोमन न्यूमरल्स। अब ये आंसर आपको रोमन न्यूमरल में लिखना है। 7 × 4 क्या होता है 28, तो 28 को कैसे लिखेंगे 10 + 10 20 + 5 25 6 7 8, ये हो गया 28। ऐसे ही 7 × 6 क्या होता है 42, 40 कैसे लिखेंगे, ये हो गया है 40 और ये 2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35, ये हो गया 30 और ये 5। 7 × 7 इज 49, ये हो गया है हमारे पास 40 और ये 9। तो इस तरीके से आप ये लिखेंगे। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच नंबर इज द लार्जेस्ट, यहाँ पे आपको बताना है लार्जेस्ट नंबर क्या है। तो हमने देखा सबकी 10,000 प्लेस पे 9 है, थाउजेंड्स प्लेस देख लेते हैं 3 0 और 4 में 4 सबसे ग्रेटेस्ट है। यहाँ पे क्या करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये है 50,000, तो 5 कहाँ आ जाएगा 10,000 प्लेस पे, फिर 7 आ जाएगा थाउजेंड्स प्लेस पे, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। देन हंड्रेड्स प्लेस पे 3 आ जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया, दिस इज द करेक्ट वन। Which places 3 digits to the left of tens place? अब पहले यहाँ देखते हैं टेंस प्लेस कहाँ है, टेंस प्लेस क्या है 9 है, यहाँ पे ये टेंस प्लेस है। अब बोला है कि 3 डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ टेंस प्लेस, इसके लेफ्ट में 3 डिजिट्स, तो 1 2 3, इस प्लेस को क्या बोलेंगे हम, इस प्लेस को हम बोलेंगे 10,000। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।